नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है गुण मिलान और मांगलिक मिलान के बाद भी शादी का सुख नहीं मिलता है बहुत से लोगों को। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, एक प्रश्न सहज रूप से मस्तिष्क में आता है कि जिन लोगों का तलाक हो जाता है या जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में अलगाव यानी सेपरेशन होता है, या पति पत्नी साथ तो रहते हैं लेकिन उनमें आए दिन का कलेश, झगड़े, दंगे, फसाद होते हैं और व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित होता है, तो क्या ऐसे सभी जातकों का विवाह बगैर कुंडली मिलाए होता है? ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का विवाह कुंडली मिलाकर भी होता है, सब होता है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति विवाह के सुख से क्यों वंचित हो जाता है? मित्रों, हमारा जो ज्योतिष है वो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कर देता है कि मांगलिक मिलान और गुण मिलान होने के बावजूद यदि वर या कन्या के सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक अगर अशुभ हो जाएं तो व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मांगलिक मिलान क्या होता है। तो जन्मपत्रिका में लड़के या लड़की की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो तो लड़की या लड़का मांगलिक हो जाता है। और इसका समाधान शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी कन्या का विवाह मांगलिक लड़के के साथ कर दिया जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और ऐसा लड़का है यदि मांगलिक जिसके लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल बैठा है तो उसका विवाह किसी मांगलिक कन्या के साथ कर दिया जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाए। तो मांगलिक मिलान विवाह के समय कर दिया जाए और मंगल से संबंधित दोष, जिसे मांगलिक दोष कहते हैं, वो समाप्त हो जाता है और फिर मंगल से संबंधित कोई परेशानी नहीं आती। उसके बाद आता है गुण मिलान। वर और कन्या के जन्म नक्षत्रों के आधार पर उक्त 8 बातों का विचार किया जाता है। जो नक्षत्र के घटक होते हैं, अंग होते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट, नाड़ी, इनके आधार पर वर और कन्या की प्रकृति, स्वभाव, उनके तत्व, उनके गुण, उनकी रुचियां, अभिरुचियां, इनमें समानता का विचार किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गुण मिलान हो जाए तो दोनों का चूंकि स्वभाव, रुचि, अभिरुचि, प्रकृति जब एक जैसी हो जाएगी तो ऐसे लोगों के साथ लंबे समय तक चलता है, ऐसा माना जाता है और गुण मिलान भी हो जाता है, विवाह हो गया। लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित क्यों होता है? क्या मांगलिक मिलान और गुण मिलान वैवाहिक सुख को निश्चित करने के लिए पर्याप्त है? अगर ऐसा है तो फिर जन्म कुंडली के सप्तम भाव की क्या भूमिका रह जाएगी? अगर मांगलिक मिलान हो जाए और गुण मिलान हो जाए और इतने भर से ही अगर शादी का सुख मिल जाए तो फिर सप्तम भाव का क्या महत्व रह जाता है? इसे ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष स्पष्ट करता है कि मांगलिक मिलान और गुण मिलान के बाद भी अगर सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक वर या कन्या के अशुभ हैं तो मांगलिक मिलान और गुण मिलान के बाद भी जातक विवाह के सुख से वंचित हो जाएगा। अब सप्तम भाव क्या है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव हमारे या जातक के वैवाहिक जीवन को स्पष्ट करता है कि जातक को विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा,
प्रेमी प्रेमिका का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो वासनात्मक जरूरतें हैं उनकी तृप्ति होगी या नहीं होगी, विपरीत लिंगी से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी बातों का विचार सप्तम भाव से निर्धारित होता है। व्यक्ति की जो काम संबंधी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, इन सभी बातों का विचार जन्म कुंडली का सप्तम भाव निर्धारित करता है व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि ये भोग स्थान है और इस भाव का कारक होता है शुक्र। अगर लड़की है तो उसके लिए कारक होगा बृहस्पति। तो सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक अगर ये तीनों अशुभ हो जाएं तो मांगलिक मिलान और गुण मिलान होने के बाद भी व्यक्ति को विवाह का सुख नहीं मिल पाता। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मांगलिक मिलान और गुण मिलान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि व्यक्ति का सफल विवाह है, व्यक्ति सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन जी रहा है और पति पत्नी के गुण भी नहीं मिले, 5, 7 या 10 गुण मिले, और मांगलिक मिलान भी नहीं हुआ है। बातों में ये देखने को आता है कि गुण मिल गए तो मांगलिक मिलान नहीं हुआ, एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है दंपति, फिर भी शादी का अच्छा सुख मिल रहा है। ये जो गुण मिलान होता है इसमें कम से कम 36 में से 18 गुण मिलना आवश्यक होता है। तो गुण मिलान भी हो जाता है। तो ऐसे लोग कि जिनका न तो गुण मिलान हुआ न मांगलिक मिलान हुआ, फिर भी वो शादी का अच्छा सुख भोग रहे हैं लंबे समय से, 30, 35 वर्ष हो गए, तो उसका कारण यही है कि जन्मकुंडली का भाव, जन्मकुंडली का सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन में विपरीत लिंगी से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मांगलिक मिलान आवश्यक है, गुण मिलान भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जन्म कुंडली का सप्तम भाव का शुभ होना भी आवश्यक है। मात्र मांगलिक मिलान और गुण मिलान के आधार पर व्यक्ति विवाह का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अगर सप्तम भाव अशुभ है मांगलिक मिलान और गुण मिलान के बाद, तो व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित होगा। अब सप्तम भाव के अशुभ होने का क्या अर्थ है? सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं, सप्तमेश 6, 8, 12 अर्थात त्रिक स्थानों में, सप्तमेश नीच राशि में, शत्रु राशि में, पाप ग्रहों के मध्य में अर्थात पाप कर्तरी में है, पाप ग्रहों की दृष्टि युति में, सूर्य से अस्त हो रहा है, नीच नवांश में, शत्रु नवांश में, कारक स्त्री के लिए गुरु और पुरुष के लिए शुक्र, वो भी अशुभ हो रहा है इसी प्रकार से। और नवमांश कुंडली का लग्न और सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं अशुभ है। तो ऐसा व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित हो जाएगा। फिर वहां मांगलिक मिलान और गुण मिलान पर्याप्त नहीं होगा। जितना हो सकता है उतना कर दिया जाता है कि मांगलिक मिलान भी करा दिया जाए, गुण मिलान भी करा दिया जाए। बाकी जो भाग्य में है वही होगा। तो भाग्य का सीधा सा मतलब हो गया सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव सुख देगा तो सुख मिलेगा, अगर नहीं देगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा कि जब मांगलिक मिलान हो गया, गुण मिलान भी हो गया और विवाह का सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सप्तम भाव दूषित है। तो सप्तम भाव से संबंधित, भाव भावेश और भाव कारक से संबंधित यदि उपाय किए जाएंगे तब विवाह का सुख मिलना आरंभ हो जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।